तो चलो फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। आप किस पैकेज में क्लास बनाओ, चलो डिफॉल्ट के अंदर बनाता हूँ। अब न्यू क्लास, लेट्स से स्ट्रिंग बिल्डर एग्जाम्पल। एक क्लास होती है। अब स्ट्रिंग की अगर हम बात करें, लेट्स से ऐसे लिखते हैं ना, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू लेट्स से ऑटोमेशन समथिंग। तो ये हमारी क्या होगी, स्ट्रिंग में। तो इसमें डेटा जो हमने स्टोर किया वो स्ट्रिंग फॉर्मेट, मतलब स्ट्रिंग क्लास के अंदर हम डिफाइन हम कर रहे हैं। ये इम्यूटेबल होता है एक्चुअल में, मतलब इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते रन टाइम पे। तो कैसे, अभी आगे दिखाता हूँ। इम्यूटेबल क्यों है उसका भी लॉजिक बताता हूँ। और दूसरा जो कंसेप्ट है हमारा, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है एक, लेट्स से स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ये क्लास है। अब इसके अंदर भी अगर आप स्ट्रिंग डिफाइन करते हो तो लेट्स से मैंने बोला कि ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो म्यूटेबल है, मतलब इसके अंदर हम चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया, ए म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जबकि स्ट्रिंग के केस में लेके जाओ तो दिस क्लास रिप्रेजेंट द कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, ऑल स्ट्रिंग्स लेटर इन जावा प्रोग्राम सच एज एबीसी। और चलो यहाँ पे स्ट्रिंग बफर सपोर्ट्स म्यूटेबल स्ट्रिंग, जबकि ये नहीं करता है। तो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दो क्लासेस हैं, दोनों के बारे में बताता हूँ। तो ये बिल्डर क्लास भी जो है म्यूटेबल है। तो म्यूटेबल का मतलब कैसे समझ में आएगा आपको, ये समझो कि लेट्स से कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, साथ के साथ स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर हमने डिफाइन कर दिया लेट्स से हेलो जावा। अब अगर मैं एस बी को प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा, लेट्स से हेलो जावा। तो इस मतलब अगर इसमें डेटा हमें कुछ स्टोर करना है तो हम डायरेक्ट ऐसे पास करेंगे और इसमें डेटा आ गया। अब इस डेटा को मुझे मॉडिफाई करना है कुछ समथिंग, राइट। तो लेट्स से इसके अंदर मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ, कुछ डेटा ऐड करता हूँ, मतलब हेलो जावा के बाद जावा 1.8 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिखा एस बी डॉट लेट्स से ऐड करके है, नहीं इसको क्या बोलते हैं, अपेंड। अपेंड मेथड होगा क्योंकि इसमें कुछ अपेंड करना है हमें ना। तो अपेंड किसको करना है, स्ट्रिंग को। लेट से ऐसा मेथड यूज किया, क्या अपेंड करना है, जावा 1.8। अब वापस से मैंने प्रिंट लगाया एस बी। अब जैसे मैं एस बी को प्रिंट करता हूँ तो देखो 3 लाइन का कोड है। अब आपको समझ में आएगा कि ये म्यूटेबल इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एस बी को जैसे मैंने प्रिंट करूंगा अब, तो एस बी क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो जावा 1.8। मतलब देखा जाए तो ये जो प्रिंट हो रहा था, अब चूंकि यहाँ पे भी हमने प्रिंट लगा दिया था ना, तो इसलिए 2 बार प्रिंट हो रहा है। बट सिंपल अगर प्रिंट ना लगाओ तो ये क्या हुआ कि एस बी मॉडिफाई हो गया। और अब जब एस बी आप प्रिंट कर रहे हो इस टाइम पे, तो इसने स्ट्रिंग को अपेंड करके जावा 1.8 कर दिया। अब सेम चीज अगर स्ट्रिंग के लिए करके देखो, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग में कोई चीज ऐड किया, ठीक है। तो लेट्स से स्ट्रिंग के अंदर से आप कुछ ऐसे अपेंड करके फंक्शन इसके अंदर नहीं है क्योंकि रन टाइम पे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते इसको। बट लेट्स से एस टी आर डॉट रिप्लेस कर दिया कुछ आपने इसके अंदर। रिप्लेस किसको कर दिया कि लेट्स से इस ऑटो को रिप्लेस किया आपने इससे, लेट्स से स्पेस। स्पेस से। चलो स्पेस से रिप्लेस कर दिया। अब वापस से एस टी आर को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। इस लाइन को अब दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए जस्ट मैंने ये लाइन डाल दिया कि इसके ऊपर का कोड जो है वो दूसरा है, स्ट्रिंग का चल रहा है, इसके नीचे बिल्डर का चल रहा है। रन करो, आउटपुट देखो क्या आया, ऑटोमेशन ही आ रहा है। मतलब ये नहीं चेंज हुआ, इसकी वैल्यू चेंज हुआ लेकिन
इसके इंस्टेंस में यहाँ पे चेंज हो चुका है, अगर इसको प्रिंट करोगे तो ये चेंज दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू फिजिकली मॉडिफाई नहीं हुई। और वही सिचुएशन यहाँ पे करके देखो, तो यहाँ पे अगर आप रिप्लेस लगाते हो, इवन चलो रिप्लेस भी लगा के दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पे प्रिंट किया आपने, फिर यहाँ से sp डॉट लेट से रिप्लेस कर दिया मैंने। अब रिप्लेस के लिए ये पूछ रहा है कि स्टार्ट एंड कहाँ से करना है, किसको करना है, ठीक है। तो स्टार्ट मुझे करना है लेट से 1 से, ठीक है, और 3 तक करना है, और h पास कर देना है समथिंग। और अब फिर से एसबी को मैं प्रिंट करता हूँ, रन करो। तो यहाँ से देखो वो रिप्लेस 1 से 3 तक जो था वो रिप्लेस करके उसके जगह पे h डाल दिया। तो देख रहे हो यहाँ पे ये रिप्लेस हो जा रहा है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रिप्लेस हो रहा है, लेकिन फाइनल वैल्यू इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। मतलब ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो चीज स्टोर होती है वो इम्यूटेबल होती है, बट यहाँ पे एक्चुअल में ये फिजिकली मॉडिफाई हो जा रही है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है, ठीक है। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट आपने अभी स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में किया, सेम का सेम कॉन्सेप्ट आप अब इसके अंदर कुछ नए फंक्शंस हैं। तो डिफरेंस की बात पूछते हैं लोग कभी कभी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। तो पहले स्ट्रिंग बफर भी देख लो आप। तो यही सिमिलर टाइप के कंसेप्ट होता है स्ट्रिंग बफर का भी, और जस्ट बिल्डर की जगह पे हमें क्या यूज करना है, बफर। और लेट से इसको कमेंट कर दो अभी के लिए, चेंज क्यों करें, ठीक है। इसको भी रन करो तो सब कुछ सेम चलेगा, ये भी म्यूटेबल है, सिमिलर तर बिहेवियर है। तो चाहे आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज करो या स्ट्रिंग बफर यूज करो, दोनों एक ही बात है। स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो सिमिलर कंसेप्ट जावा 1.2 से पहले था, स्ट्रिंग बफर जो है वो लेटेस्ट है, शायद इसका उल्टा भी हो सकता है। लेट कौन सा है, चलो अभी रेफरेंस में देखते हैं कि एक इसमें दोनों में से एक पुरानी क्लास है, एक नई क्लास है। मतलब एक जावा 1.2 के बाद आया था, जब आपका मैप वगैरह आया था, और एक पुराना है लेगेसी क्लास है। अब ये भी म्यूटेबल है, ये भी म्यूटेबल है, जबकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो म्यूटेबल क्लास होती है ना, उनके अंदर एडिशनल्स मेथड है। एडिशनल मेथड का मतलब जैसे अपेंड है, आप अपेंड लगा सकते हो इसके अंदर। ऐसे आप किसी भी कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हो, तो रिमूव करके भी एक मेथड होगा। ओ नहीं है, डिलीट होगा फिर, डिलीट, वो डिलीट भी है ना। तो आप किसी स्ट्रिंग में से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को डिलीट भी कर सकते हो। तो अपेंड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और इंसर्ट भी कर सकते हो, उसके अंदर इंसर्ट भी कर सकते हो। देखो इंसर्ट के भी ऑप्शन है। तो ये दोनों के दोनों क्लास में, एसबी में इंसर्ट, लेट्स से अपेंड यूज कर लिया, एंड लेट्स से एक तीसरा कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको, डिलीट। ये तीनों के तीनों फंक्शन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो तीनों फंक्शन है ये स्ट्रिंग क्लास में नहीं है। स्ट्रिंग क्लास क्योंकि ये इम्यूटेबल है, इसलिए इसको रन टाइम पे इंसर्ट, डिलीट, अपेंड नहीं किया जा सकता। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ये। और दूसरा डिफरेंस ये होता है, क्योंकि ये एक क्लास है और ये इसमें नॉर्मल बिहेवियर होता है काम करने का। नॉर्मल बिहेवियर का मतलब कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये नॉर्मल क्लास की तरह मेमोरी एलोकेट करता है और सिमिलर फैशन में काम करता है जैसे नॉर्मल क्लासेस दूसरी क्लासेस करते हैं। बट यहाँ पे अलग ही कंसेप्ट है। अब यहाँ पे दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स बनते हैं स्ट्रिंग के केस में। जैसे एक तो आपने ये बनाया, और एक आप ये चीज अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपसे मैं पहले जानूंगा कि आप समझो इसको कैसे, फिर मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और इंटरव्यू अगर इसमें आपको घुमा दिया ना तो आप फंस जाओगे। इसके अंदर लेट से आपने ऐसे लिखा एस टी आर इज इक्वल टू ऐसे ऑटोमेशन, एंड एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर आपने डाल दिया ऑटोमेशन। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैम। इस लाइन में और इस लाइन में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो कैसे है, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक हिंट में देता हूँ
स्ट्रिंग पूल कांस्टेंट, स्ट्रिंग पूल एरिया एक मेमोरी में स्पेशली होती है। मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग पूल एरिया एक स्पेशली होती है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो कि आपको मैं बताऊंगा। पहले कल आपसे पूछूंगा, क्योंकि एक बार मैं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो कल एक बार आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आना है कि क्या क्या है इसके अंदर है। एक स्ट्रिंग का ये कंसेप्ट पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है स्टैक मेमोरी क्या होती है, हीप मेमोरी क्या होती है, ठीक है। स्टैटिक कंसेप्ट क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, लेट्स से स्टैटिक की मेमोरी कैसे एलोकेशन होती है, ठीक है। और एक होता है गार्बेज के बारे में आप पढ़ के आ सकते हो कि जैसे गार्बेज कलेक्टर वगैरह का काम क्या होता है, तो मेमोरी को वापस से फ्री कैसे करता है। तो जैसे मेमोरी को फ्री करने के लिए हम फाइनलाइज वगैरह यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसी क्लास का, उसको नहीं यूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट फाइनलाइज कर दो, तो वो मेमोरी वॉश कर देगा, मतलब गार्बेज को कॉल कर लेगा। तो ऐसे ही ये मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर ये मेमोरी समझ में आ गया तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ के आओ और वहीं से पढ़ना बिगनर बुक से स्ट्रिंग के ये सारे कंसेप्ट। तो मेन, क्योंकि इसमें अपने को कोई पंगा नहीं है, स्ट्रिंग बिल्डर बफर सब कुछ आसान है, इसको आराम से एक्सप्लेन कर लोगे, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है खास, और कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ लॉजिक इस स्ट्रिंग के पीछे ही है, इसलिए इसको सीरियसली पढ़ना है कि इम्यूटेबल होने के बहुत सारे रीजंस उसके क्या क्या हैं, क्यों ऐसा ये बिहेवियर इसका है, इन दोनों लाइन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब इस केस में ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं, मेमोरी एलोकेट होता है कि नहीं होता, इस केस में मेमोरी एलोकेट होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली अब न्यू कीवर्ड लग रहा है तो आपको लग रहा है कि मेमोरी एलोकेट होगा, लेकिन क्या, बट इन दोनों लाइन में कोई डिफरेंस आएगा क्या, इनके मेथड्स पे कोई डिफरेंस पड़ेगा। तो इसको एक बार आप अपने end से जब पढ़ लोगे तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं जब आपको बताऊंगा एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कल याद से, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो कल याद से आप याद दिलाना मुझे कि आपको स्ट्रिंग दोबारा से मेमोरी वाला कंसेप्ट करना है। इसको पहले आज एक बार आप पढ़ लेना। अब नॉर्मल डिफरेंस इन तीनों चीज़ों के बारे में, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर के केस में, गूगल पे जाओ तो नॉर्मल डिफरेंस आपको मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन, सिर्फ टाइप करो स्ट्रिंग, अपने आप सब कुछ दे देगा। देखो स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, तो मुझे स्ट्रिंग भी यूज़ करना है, स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग। तो इसी में चले जाओ, ये गिग्स फॉर गिग्स, ये भी अच्छी साइट है वैसे, तो तीनों का डिफरेंस ये बता देगा आपको। ओके, तो यहाँ से गिग फॉर गिग्स में गए तो एक मेथड इसने बनाया कि लेट से ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग बिल्डर और ये स्ट्रिंग बफर में। यहाँ पे कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पे आप अपेंड यूज़ कर रहे हैं। तो चलो छोड़ो, तीनों का आउटपुट आ गया, डिफरेंस बताओ। अब डिफरेंस में यही बता रहा है कि जैसे क्या हो गया कि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल हो गया, ठीक है, और ये जो है म्यूटेबल्स है। और क्या डिफरेंस है, दिस वन इज स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर में। सर एक कुछ तो सिंक्रोनाइज्ड एंड नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। हाँ, स्ट्रिंग एक बफर वो इज सिंक्रोनाइज्ड एंड builder is non-synchronized. And string buffer is less efficient than string builder, and string builder is more efficient than string buffer. कहाँ पे मिला ये, जावा टी ये पॉइंट। जावा पॉइंट, हाँ जावा टी पॉइंट। हाँ वही माइनर सा डिफरेंस है, वो दो ही सिर्फ दिया है। तो स्ट्रिंग सिंक्रोनाइज्ड है, ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये हो गया कि सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये हो गया कि मल्टीपल थ्रेड के केस में ये फास्ट हो गया, और ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड का मतलब नो थ्रेड सेफ है। दूसरा मोर एफिशिएंट दैन स्ट्रिंग बिल्डर, क्योंकि ये लेटेस्ट कंसेप्ट आई थिंक बिल्डर वाला ही है, देखना पड़ेगा कि अभी और डिफरेंस नहीं बताए। तो इसमें से कहीं और पढ़ोगे तो मिल जाएगा कि एक एक जावा के लेगेसी क्लास है और एक नई क्लास है, यहाँ पे शायद दे रखा। हाँ स्ट्रिंग बिल्डर, हाँ स्ट्रिंग बिल्डर जो क्लास है
इज इंट्रोड्यूस सिंस जेडीके 1.5 के ऑनवर्ड्स आया है, ये लेटेस्ट है। और वो जो तुम्हारा स्ट्रिंग कौन सा बिल्डर लेटेस्ट है, बफर पुराना है। तो ऐसे 3 डिफरेंस बता दो बहुत। फिर ठीक है, इसके ऊपर स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर का भी दिया है अच्छे से। ठीक है, तो इसको ठीक से पढ़ लो और फिर कल इसके बारे में, सिर्फ स्ट्रिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्ट्रिंग बफर और बिल्डर में कुछ भी खास नहीं है। और हाँ, सर जो जो स्ट्रिंग बफर और है, हाँ स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइज्ड है, और ये जो थ्रेड्स है ना, मल्टीपल थ्रेड्स को ये कॉल नहीं कर सकता है स्ट्रिंग बफर, बट स्ट्रिंग बिल्डर कैन कॉल द 2 थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। स्ट्रिंग बफर इज सिंक्रोनाइज थ्रेड सेफ है। इट मींस 2 थ्रेड कैन नॉट कॉल द मेथड। हाँ, तो इसका मतलब एक साथ कॉल नहीं कर सकते ना। तो हाँ सिंक्रोनाइज का यस, मतलब क्या होता है कि अगर तुम किसी मेथड को पैरेलल थ्रेड कई सारे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो अगर इकट्ठे एक्सेस करेगा तो डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है, राइट। तो उसको सिंक्रोनाइज कर देने से फायदा क्या हो जाता है, उसको क्यू में डाल देता है वो। तो जो पहले आया है वो जब निकल के जाएगा तब दूसरा रिक्वेस्ट आएगी, नहीं तो तब तक वो रिक्वेस्ट सारी क्यूज में चली जाएंगी। तो जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हम सिंक्रोनाइज। इसीलिए ये थ्रेड सेफ है कि मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मतलब पैरेलली कॉल नहीं कर पाएंगे कोई इसको थ्रेड्स। जबकि इसका जो है थ्रेड सेफ नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि इसको पैरेलली कॉल किया जा सकता है क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। ओके, तो फिर हाँ, एक चीज मुझे और बता रहा था मैं कि ये जो मेथड स्ट्रिंग क्लास में जो हमने पहले पढ़ रखे थे, रिप्लेस, सब स्ट्रिंग, इंडेक्स ऑफ, कैरेट और बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे, वो सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। स्ट्रिंग बिल्डर में और स्ट्रिंग बफर में भी वो सारे फंक्शंस यहाँ पे भी होंगे। बट इन दोनों क्लासेस में एडिशनल मेथड आपके ये हैं, अपेंड, इंसर्ट, डिलीट। इन दोनों में एडिशनल है जो कि स्ट्रिंग में नहीं है। बाकी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी फंक्शंस है वो सब यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स। और भी आगे पढ़ना है, इस वीडियो को भी कंप्लीट कर देते नो हैं। इसने पहले बोला